ओके, तो वेलकम टू माय चैनल। बहुत समय हो चुका है, हमारा कोई वीडियो नहीं आया है। चिंता मत करो, अब हम थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को बहुत सारे लोग अपने तरीके से समझाने लगते हैं, बट मैं इस तरीके से समझाऊँगा कि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको कोई रिसर्च तो करनी नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और बहुत अच्छे से किया जाएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एक चीज़ है जो पता नहीं आपको पता है कि नहीं। ये एक श्रोडिंगर, क्या बोलते हैं इसको, श्रोडिंगर इक्वेशन, उससे ये डिराइव होता है। ठीक है, मैं अभी तक इसका नाम सही से नहीं ले पाता भाई। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं बोल नहीं पाता हूँ सही से, तो जज मत करना कि मेरे को आता नहीं है। वो तो मैं पढ़ाऊँगा तो पता ही चल जाएगा कि मुझे आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो क्वांटम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वांटम नंबर का जो पूरा आइडिया है वो एक सिंपल सी चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसका अल्टीमेट गोल है कि ये पता लगाना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे हमें मिल सकता है, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी किस जगह पर होगी। लाइक अपन अगर हम लोग को लें तो हम लोग की सबसे ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी घर पे। ठीक है, घर के बाद स्कूल में। इससे ज़्यादा हम कहीं जा नहीं सकते, और अगर जा रहे हैं तो हमें बंद कर देना चाहिए जाना। ठीक है, क्वांटम नंबर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अरे यार एक पेंसिल लगा। ओके, अब सही से दिखेगा भाई लोगों। ठीक है, एक सेकेंड। जो दूसरा होता है वो मतलब तुम लोग को पता ही है यार, मैं बस थोड़ा सा बेसिक तुम लोग का ठीक करना चाह रहा हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको और भी कहते हैं एंगुलर मोमेंटम लाइक। ठीक है, तो ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया सर जी। आगे बताओ, है ना। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, ये एक और मैं तुम्हें डिटेल बताता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा होता है ये हमें शेल के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, ये किसके बारे में आइडिया देता है? ये हमें शेल के बारे में आइडिया देता है, ये सब शेल के बारे में आइडिया देता है, और ये ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया देता है। ऑर्बिटल्स का क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स मैं बताता हूँ। ऑर्बिटल्स में वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 95% तक होती है। 95% तक होती है। अरे फिर प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। 95% तक होती है। ठीक है, तो बैकग्राउंड ब्लैक कर दूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक कर दूँ। बैकग्राउंड में तुम्हारे लिए ब्लैक कर देता हूँ। पेज टेम्पलेट से होता है ना यार। अबे ये क्या हो गया, एक सेकेंड यार। सही है। मेरे को तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम लोग को किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, देखो ऑर्बिटल समझ में आ गया। फिर एक और चीज़ आती है नोड्स। देखो नोड्स मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी आइडिया दे रहा हूँ कि नोड्स वो जगह होती है जहाँ पे हम नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं अपने घर पे मिलूँगा, मैं अपने इंस्टीट्यूट में मिलूँगा,
लेकिन अगर कोई मेरे से कहे कि भाई तू इस समय ऑस्ट्रेलिया में है क्या, नहीं मैं अभी वहाँ नहीं मिलूँगा। कोई मेरे से कहे भाई तो अभी सीरिया में है क्या, नहीं मैं वहाँ नहीं मिलूँगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो जगह मैं नहीं मिल रहा हूँ वो होती है नोड। लाइक मैं यूपी में रहता हूँ, अभी नहीं बताऊँगा कहाँ रहता हूँ। अब कोई मेरे से कहे कि तू यूपी में हर जगह मिलेगा, नहीं हर जगह नहीं मिल सकता ना। यूपी में 3-4 जगह ऐसी होगी जहाँ मेरे मिलने का जो चांस होगा वो ज़्यादा होगा। कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि मैं बनारस में 0% चांस है कि मैं मिलूँ। ठीक है, जैसे कि गोरखपुर में मेरा 0% चांस है कि मैं वहाँ पे मिलूँ। तो यही चीज़ मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। क्या मुद्दा है भाई साहब, क्या मुद्दा है भाई साहब, क्या मुद्दा है? कोई बढ़िया सा कलर मिल जाए, अच्छा सा कलर देख के मैं अपने नोट्स बना लूँ। ठीक है, देखो पहला वाला हमारा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या बोलता है कि ये हमें क्या देता है, ये हमें इन्फो देता है, मतलब इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। ये हमें सिंपल सी बात बोलता है, ये हमें शेल बता देगा कि देख लो ये शेल है, अब इसमें शेल में कहाँ मिलेगा ये मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें ये पता करना है, तुम्हें सब शेल के बारे में पता करना है तो गो इनटू, ठीक है। अगर फिर अगर आपको सब शेल के बारे में जानना है तो यार तुम्हें जाना पड़ेगा एजीमुथल के पास। एजीमुथल कहेगा भाई देखो मैं सब शेल के बारे में बता दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें ऑर्बिटल्स के बारे में पता करना देन यू हैव टू गो टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये बहुत सिंपल है, इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बच्चों को। सेकंड हमारा जो होता है, सेकंड हमारे पास आ जाता है यू नो व्हाट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या देता है, ये हमें gives info about what subshell. What the hell is subshell? It's after the shell. Like India है, India is a country, UP, Bihar, these are states. Like India is a shell, UP, Bihar is subshell, and in UP if you see like Kanpur, Lucknow, these are orbitals. Okay, yeah. So here we go, gives info about subshell, done. अब एक चीज़ इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एल से डिनोट होता है तो पता ही होगा। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इट कैन बी, अरे यार, इट कैन बी 0, I mean 0 to n-1। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो चीज़ है तुम्हें, ये मुझे पता है तुम लोग को ये चीज़, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत दे रही होगी, बट मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो देखो देखो, एक और चीज़ लिख लो, नोट्स बनाओ। ठीक है, बिना नोट्स, शिट सॉरी, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। ठीक है, ईच सबशेल इज डिस्क्राइब्ड बाय पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, ये मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा, ईच शेल इज डिस्क्राइब्ड। देखो मैं लिख देता हूँ, देखो मैं तुम्हें इंग्लिश में ही बोलता जा रहा हूँ ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। बाय वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला पॉइंट जो तुम लोग को लग रहा था कि टफ है भाई। देखो ये रहा अपना दोस्त,
ठीक है ब्रो, सीधा हो जाओ। ये देखो भाई मेरे, अब तुम्हें चमत्कार मैं दिखाता हूँ। चमत्कार नहीं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल तो चमत्कार है ही, उसके बारे में कैन एक्सेप्ट दैट। देखो ये हमारा है ब्रो, लॉक नहीं हो गया। देखो ये हमारा है एन, और ये हमारा हो जाएगा एल। ये जो चीज़ है ये हमारा हो जाएगा एल। मतलब क्या होगा, अलाउड वैल्यूज ऑफ ब्रो ऑफ एल 0 टू, वे बंद नहीं है क्या ये? ठीक है, ये सब इंटीग्रल वैल्यूज़ होती हैं, तो ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो देखो देखो, बात क्या है कि अगर आप एन इज इक्वल टू 0 लोगे तो वो एक बोगस बात है, उसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट शिटियस्ट थिंग यू विल टॉक इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम एन को 1 लेते हैं तो ये हमारी हो जाएगी के शेल। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी के शेल, शेल नंबर 1 है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू एल में क्या आएगी, ये वैल्यू एल में आएगी 0। तुम खुद करके देख लो, ये क्या कहता है 0 टू n-1। तुम यहाँ रख के देखो, वैल्यू आएगी 0। हम इसे कहेंगे एस सब शेल। डन। ठीक है, ये हमारी हो जाती है 1s। मैंने ये चीज़ तुम्हें क्यों बताई है ये तुम्हें आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट अपने ये कहता है, अगर हम शेल नंबर 2 लेते हैं, अगर हम शेल नंबर 2 लेते हैं तो ये हमारी हो जाएगी एल शेल। ठीक है, इस सेल का अभी लेना देना कोई नहीं है। ठीक है, अब इसको रख दो इस फॉर्मूले में, इसमें डालो इसको, इसमें डालोगे तुम्हारे पास क्या आएगा 0 और 1। लेकिन यार सर जी, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इसीलिए तो हमने इसका नाम दे दिया है 1s, और इसका नाम हमने दे दिया है 2s, इसका नाम दे दिया है हमने क्या 2p। देखो 1p कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 2p से स्टार्टिंग होती है, और इसका जवाब भाई मैं नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन, अबे क्वेश्चन कैसे बोल रहा हूँ। ये हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसमें हम शेल नंबर 3 लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम फॉर्मूले में रखेंगे हमारे पास 0 1 2। अरे यार, अभी तो ऊपर 2s किया था, फिर 1s, अभी फिर से 0 और 1 आ गया। ये हमारा हो जाएगा 3s, ये हमारा हो जाएगा 3p, और फिर ये हमारा हो जाएगा 3d। ठीक है, हाँ तो सर हमें ये चीज़ तो एकदम एकदम रापचिक तरीके से समझ में आ गया है। हम अब बढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। ठीक है, नोट्स की चिंता मत करना, मैं तुम्हें भेज दूंगा नोट्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आते हैं भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये बहुत सिंपल है, मतलब इसमें दिक्कत नहीं आती है, जिसको भी दिक्कत आती है वो आती है एजीमुथल में। ठीक है, और सबसे जो इसका रापचिक में मटेरियल है वो है ये अपना नोड्स वाला श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो उसमें यूज़ होती है। तो बच्चे कहते हैं कि सर क्या बता रहे हो यार। ठीक है, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है इट गिव इन्फो अबाउट ऑर्बिटल in which electrons are
प्रेजेंट मतलब इज़ प्रेजेंट कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब देखो ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर वाले का फॉर्मूला था 0 to L-1 का था एजिमुथल क्वांटम नंबर में। इसमें क्या है, m कैन हैव वैल्यू अप टू -L to L। ये तुम्हें जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, नीचे आके हम देखेंगे। अरे यार नया पेज, ठीक, देखो ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज, ये हमारा जो है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला है, मतलब ठीक है, समझ गए होगे तुम। अबे इसकी और कहती है यार, तो वैसे ही इंसान के पास समय नहीं रहता है और ये और समय खाता है। देखो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, समझ गए होगे तुम। अभी देखो अगर हम देखो यहाँ पे ज़ीरो ले सकते हैं, ये देखो अगर हम रुक जा, L इज इक्वल टू अगर ज़ीरो ले लें, ये हमारा ज़ीरो होगा, तो देखो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये हमें क्या कहता है -L/L। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, -L/L, ठीक है। तो ये देखो ये -L/L आ गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसका क्या मतलब है, वो एक जो वैल्यू m की होगी उसका मतलब एक ऑर्बिटल होगा, ये 1 ऑर्बिटल है, ठीक है। नीचे आते हुए अगर हम l की वैल्यू 1 ले लेंगे, हमें क्या मिलेगा, -1 0 1, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया है, लेकिन एक और ट्विस्ट है इसमें। वो ट्विस्ट क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये जो -1 है हम इसको px बोल देते हैं, ये जो 0 है हम इसको pz बोल देते हैं, इसको py। हम कभी ऐसा भी कह सकते हैं, हम इसको py बोल सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा pz ही बोलेंगे और इसको हमेशा, और ये हमारा px भी हो सकता है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब इनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, बट इसको नहीं। ये लाट साहब हैं, हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। एक सेकेंड यार, ठीक है, समझ गए होगे तुम, ठीक है। इसी तरह से तुमने बहुत मतलब सुने होंगे, जैसे अभी इसको बड़ा करो, अरे यार देखो हम यहाँ पे L की वैल्यू 3 भी ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे, तो ये जब हम इसको रखेंगे ना, तो ये सब चीज़ें चेंज होंगी। जब मैं तुम्हें एक्सियल वाला बताऊंगा कि एक्सियल क्या नॉन एक्सियल क्या, जैसे तुमने देखा होगा कई जगहों पे डबल डम्बल शेप होता है, या अरे यार ठीक है, समझे, वो चीज़ें मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना, ठीक है। ये सिर्फ एक बेसिक था, ये सिर्फ एक, ये था हमारा बेसिक्स। मैं तुम्हें कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाऊंगा। अगर हमारी क्वांटम नंबर वाली सीरीज़ को आपने हर वीडियो पे 10-20 जितने भी लाइक हों अगर आपने दे दिए, तो मैं कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे जेई और नीट के भी सवाल लेकर के आऊँगा, और मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और यार देख लिया करो वीडियो, समझे। चलो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। ओके, थैंक यू।